आज का पहला सेंटेंस है कैन यू हियर द बर्ड्स चर्पिंग। चलिए इस सेंटेंस को डिटेल्स में समझते हैं। कैन ये एक मॉडल वर्ब है। इसका उपयोग किसी क्षमता, एबिलिटी या संभावना, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। इस वाक्य में ये पूछ रहा है कि क्या तुम सुनने की क्षमता रखते हो। यू ये सब्जेक्ट है। इसका उपयोग उस व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है जिससे बात की जा रही है। इसका मतलब है तुम या आप। हियर यह मेन वर्ब है। इसका मतलब है सुनना, किसी आवाज को कानों के माध्यम से महसूस करना। ये वाक्य में ये बता रहा है कि क्या सुनने की क्रिया हो रही है। दी ये डेफिनेट आर्टिकल है। इसका उपयोग किसी खास स्पेसिफिक चीज या व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। यहाँ द बर्ड्स का मतलब है वे पक्षी। बर्ड्स यह नाउन है। इसका मतलब है पक्षी, ऐसे जीव जो पंखों से उड़ सकते हैं। ये प्लूरल है जो दर्शाता है कि एक से ज्यादा पक्षी हैं। चर्पिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब है चहचहाना, पक्षियों द्वारा की जाने वाली आवाज। यह ऑनगोइंग एक्शन को दर्शाता है जो अभी हो रही है। तो इस सेंटेंस का पूरा हिंदी मतलब है क्या तुम पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हो। ये वाक्य किसी से उनकी सुनने की क्षमता के बारे में पूछ रहा है, खासकर पक्षियों की आवाज को सुनने के संदर्भ में। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है शी होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। शी ये प्रोनाउन है। इसका उपयोग किसी स्त्री, महिला के लिए किया जाता है। इसका मतलब है वह। होप्स यह वर्ब है। इसका उपयोग आशा करने या किसी अच्छे की अपेक्षा करने के लिए किया जाता है। ये सेंटेंस के प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में है। इसका मतलब है आशा करती है। फॉर ये प्रेपोजिशन है। इसका उपयोग उद्देश्य, पर्पस या दिशा, टूवर्ड्स समथिंग दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ ये दिखा रहा है कि आशा किस चीज के लिए की जा रही है। इसका मतलब है के लिए। ए यह इंडेफिनिट आर्टिकल है। इसका उपयोग किसी एक अनिश्चित, अनस्पेसिफाइड चीज के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। यहाँ ये बेटर फ्यूचर को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब है एक। बेटर यह एडजेक्टिव है। ये कंपैरेटिव डिग्री में है जो तुलना करते समय बेहतर चीज को दर्शाता है। इसका मतलब है बेहतर। फ्यूचर यह नाउन है। इसका मतलब है भविष्य, यानी वह समय जो आने वाला है। ये दर्शाता है कि वह आने वाले समय के लिए आशा कर रही है। तो इस सेंटेंस का पूरा हिंदी मतलब है वह एक बेहतर भविष्य की आशा करती है। ये वाक्य बताता है कि वह किसी अच्छे और उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज अ फियर ऑफ हाइट्स। ही ये प्रोनाउन है। इसका उपयोग किसी पुरुष, मेल के लिए किया जाता है। इसका मतलब है वह। हैज यह वर्ब है। ये हैव का थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। इसका उपयोग ओनरशिप, मालिकाना या पोजेशन, किसी चीज का होना को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है के पास है या रखता है। ए यह इंडेफिनिट आर्टिकल है। इसका उपयोग किसी एक अनिश्चित, अनस्पेसिफाइड चीज के लिए किया जाता है। यहाँ ये फियर डर को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब है एक। फियर यह नाउन है। इसका मतलब है डर या भय। ये एक नकारात्मक भावना, नेगेटिव इमोशन को दर्शाता है। ऑफ ये प्रेपोजिशन है। इसका उपयोग किसी संबंध, रिलेशनशिप को दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ ये बताता है कि डर किससे संबंधित है। इसका मतलब है का। हाइट्स यह नाउन है। इसका मतलब है ऊंचाई। ये दर्शाता है कि डर ऊंचाई से संबंधित है। तो इस सेंटेंस का पूरा हिंदी मतलब है उसे ऊंचाई से डर लगता है। ये वाक्य बताता है कि व्यक्ति को ऊंचाई के प्रति डर या भय है। नेक्स्ट सेंटेंस है You will require some documents to apply for the job. You ये प्रोनाउन है। इसका उपयोग उस व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है जिससे बात की जा रही है। इसका मतलब है तुम या आप। Will यह मॉडल वर्ब है। इसका उपयोग फ्यूचर टेंस, भविष्य काल में किया जाता है। ये क्रिया वर्ब के साथ भविष्य में होने वाली क्रिया को दिखाता है। इसका मतलब है करोगे या होगा। Require यह वर्ब है। इसका मतलब है जरूरत होना या आवश्यक होना। ये बताता है कि कुछ चीज की आवश्यकता होगी। सम ये डिटर्मिनर है।
इसका उपयोग किसी अनिश्चित अनस्पेसिफाइड लेकिन थोड़ी मात्रा स्मॉल क्वांटिटी के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कुछ। डॉक्यूमेंट्स यह नाउन है। इसका मतलब है दस्तावेज या कागजात। यहाँ यह उन कागजातों को दर्शा रहा है जो नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए चाहिए। टू अप्लाई यह इन्फिनिटिव फ्रेज है। ट का उपयोग उद्देश्य पर्पस को दिखाने के लिए होता है और अप्लाई का मतलब है आवेदन करना। इसका मतलब है आवेदन करने के लिए। फॉर द जॉब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फॉर का उपयोग ये दिखाने के लिए किया जाता है कि आवेदन किस चीज के लिए किया जा रहा है। द जॉब का मतलब है वह नौकरी जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इस सेंटेंस का पूरा हिंदी मतलब है तुम्हें नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये वाक्य बताता है कि नौकरी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में कुछ दस्तावेज अनिवार्य हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है We added up the sum of all the expenses. We ये प्रोनाउन है। इसका उपयोग बोलने वाले स्पीकर और अन्य व्यक्तियों अदर्स को समूह में दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है हम। Added up यह फ्रेजल वर्ब है। Add up का मतलब है जोड़ना या किसी चीज का कुल निकालना। यहाँ added up past tense में है क्योंकि क्रिया पहले ही हो चुकी है। इसका मतलब है जोड़ दिया। द ये डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी विशेष स्पेसिफिक चीज को दर्शाता है। सम यह नाउन है जिसका मतलब है योग या कुल राशि। ऑफ ये प्रेपोजिशन है। इसका उपयोग संबंध रिलेशनशिप दिखाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है का। ऑल ये डिटर्मिनर है। इसका मतलब है सभी या हर एक। ये एक्सपेंसेस को मॉडिफाई कर रहा है। The expenses द ये डेफिनेट आर्टिकल है। एक्सपेंसेस ये प्लूरल नाउन है जिसका मतलब है खर्चे। यहाँ ये वाक्य में उन सभी खर्चों को दर्शा रहा है जिनकी गिनती की गई। तो इस सेंटेंस का पूरा हिंदी मतलब है हमने सभी खर्चों का कुल योग निकाल दिया। ये वाक्य बताता है कि हमने सभी खर्चों को जोड़ा और उनकी कुल राशि ज्ञात की।